नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधीनगर विधानसभा में है और यहाँ की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। गांधीनगर विधानसभा से जहां आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी उर्फ दीपू को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली को उम्मीदवार बनाया है। जबकि बीजेपी के यहां से मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी हैं। गांधीनगर अपने आप में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी विधानसभा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोक के जो काम हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। फिलहाल गांधीनगर की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन। दिल्ली की सियासी तपिश मापने इस बार हिंदी खबर की टीम पहुंची यमुना पार्क के उस हाई प्रोफाइल सीट पर जहां एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट सेंटर और टेक्सटाइल बाजार है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा में स्थित ये सीट है गांधीनगर, जहां से इस बार आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी दीपू को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए अरविंदर सिंह लवली पर इस बार भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने अपने पत्ते यहाँ नहीं खोले हैं। दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा गांधीनगर विधानसभा के राजगढ़ में और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और गांधीनगर विधानसभा सीट पर कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी ही काबिज होती आई है। ऐसे में तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी है, लेकिन शुरुआत महिलाओं से करेंगे क्योंकि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है सरकार को सत्ता में लाने की और सरकार को सत्ता से हटाने की। मैम, नाम क्या है आपका? ज्योति शर्मा। ज्योति, कहाँ रहती हैं आप? मैं कांतिनगर गांधीनगर विधानसभा से हूँ। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल जी। क्यों केजरीवाल जी? केजरीवाल जी ने काम किया है हमारे। सबसे पहले तो बच्चों के स्कूल अच्छे बनाए हैं, हाई क्वालिटी के, मतलब सारे ही स्कूल में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को। दूसरा, लेडीज़ों के लिए बस फ्री की है। तीसरा, अब जो है महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान राशि देने की उन्होंने ऐलान किया है। यदि केजरीवाल सरकार बन गई तो हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि वो जरूर 2100 रुपये वाली सम्मान राशि जरूर देंगे। नाम क्या है आपका? अफशा। अफशा जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं गांधीनगर विधानसभा से हूँ। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल जी ने जो किया है, वो जो कहा है वो किया है और अब तक करा ही है और आगे भी वो करेंगे। इतना भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। राजनीति दलों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सब चुनावी घोषणाएं होती हैं, सत्ता में आते ही सब भूल जाते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, कैसे भूल जाएंगे? पानी फ्री मिल रहा है, बसों में फ्री यात्रा कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, कैसे भूल जाएंगे हम? लेकिन कहा जा रहा है सब चुनावी घोषणा है, लॉलीपॉप है। पंजाब में कहा था वहाँ तक पे तो दे नहीं रहे, और दिल्ली में क्या देंगे ये? दिल्ली में फैसिलिटी मिल रही है और मिलेगी ऑलरेडी। अभी केजरीवाल जी अगर जेल ना जाते तो ये सब कुछ यहाँ पे भी चालू हो जाता। मतलब भरोसा किस पे? केजरीवाल पे। क्यों? वो सुविधाएं दे रहे हैं इसलिए या मुफ्त की चीजें दे रहे हैं इसलिए? नहीं, हमें मुफ्त की चीज़ नहीं चाहिए। बंदा जो है काम करने के काबिल है और ये आने वाले टाइम में मैं दावे से कहता हूँ, इसको ये 5 साल के अंदर अंदर 2-4 सीटों में आ गए ना तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मेरे इलाज से। आप प्राइम मिनिस्टर से देखना चाहता हूँ इसको। ये प्राइम मिनिस्टर लायक है और बनेगा और सेंटर में वो, लेकिन काम जीरो है। बिल्कुल जीरो। गली सड़कें देख लो, कहीं कोई काम नहीं है। यानी गांधीनगर विधानसभा में काउंसलर, एमएलए और एमपी सब बीजेपी के हैं ना? तीनों होने के बाद भी गांधीनगर सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। तो इस बार केजरीवाल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल सब औरतों के लिए अच्छा काम करते हैं। क्या मतलब, क्या अच्छा काम किया और महिलाओं के लिए बस भी फ्री की है। अच्छा, बस फ्री की है इसलिए केजरीवाल। अगर बस फ्री ना करे तो? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेगा। है जो आज तक अभी तक किसी सत्ता ने नहीं किया। तो केजरीवाल जी ने जो किया है वो आज तक ना बीजेपी वालों ने किया ना कांग्रेस ने किया। तो इसीलिए भी हमारे दिल में तो केजरीवाल जी, और हम तो चाहते हैं कि इस बार केजरीवाल जी आए। बात का मीनिंग नहीं है मैडम। बात उस चीज़ से, उस महिला से पूछो जो बेचारी अपना घर बच्चे छोड़ के ड्यूटी करने जाती हैं और
मैं मानता हूँ कि मीडियम क्लास की जो महिलाएं हैं उन्हें पता चलता है कि पैसा क्या चीज़ होती है। वो जो टिकट ये नहीं कि हमने मुफ्त कर दिया या कुछ कर दिया वगैरह वगैरह, पर मूलभूत चीज़ें सब हमारे आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए ही बनी है। गांधीनगर विधानसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2013 से लेकर अब तक यहाँ 3 अलग अलग पार्टी के विधायक बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 2020 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीट जीत ली थी, तब भी आपको यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में गांधीनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन चौधरी दीपू ने कहा कि जो 2020 में नहीं हो पाया वो इस चुनाव में होगा। दीपू जी, लगातार आप गांधीनगर की, कैलाश नगर की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या वादे हो रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दे हो रहे हैं? देखिए, वादे करना और निभाना, हम केजरीवाल जी ने वादे किए और निभाए, तो हम भी उन्हीं के शिष्य हैं, वादे करते हैं और निभाते हैं। जो वादे किए हैं वो निभाए हैं। पानी का वादा किया था, टैंकर चल रहा है पानी का लगातार। दवाई की वैन चलवाने का वादा किया था, दवाई की वैन चल रही है। रोड बनवाने का वादा किया था, जहाँ रिपेयर हो रही है, जहाँ भी पैच बनने हैं, टूटी पड़ी है, वो बनवाने का वादा किया था, वो कार्य पूरा किया। तो जो वादे किए पूरे किए हैं, तो पब्लिक भी खुश है। और हम % जीत से फिर दोबारा 62 क्रॉस करके आपके 65 के हो सकता है 70 टच न कर जाएं। आपने एक अलग चीज बोली, दवाई की वैन। दवाई की वैन की क्या खासियत है? दवाई हमने जेनरिक दवाइयाँ चलवाई हैं, उसमें एक MBBS डॉक्टर को बैठाकर जो भी अपने निजी कोर्स से चलवाई है, जो भी दिक्कतें हैं वो कॉल करें, उस पर अपने घर पर वैन आएगी और वो दवाइयाँ आपकी जो भी डेली यूजेस में दवाइयाँ होती हैं वो उसकी सारी ही भरपाई उसमें की जा रही है। तो ये आप कब से चला रहे हैं? क्योंकि उम्मीदवार तो आप अभी बने हैं, विधायक यहाँ से अनिल वाजपेयी थे, फिर अपनी तरफ से ये चीजें कराने का कहाँ से आया? देखिए, हम केजरीवाल जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। उन्होंने काम पब्लिक को इतनी सेवाएं दी हैं और हमने भी उन्हीं की तर्ज पे पानी के टैंकर चलवा दिए, वैन चलवा दी, रोड ठीक करवा दिए, और भी जो दिक्कतें थी सारी पूरी की हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा थे गर्मियों में, उसके लिए हमने फॉगिंग मशीन चलवाई है और सैनिटाइजन किया। मतलब ये समझ लो कि 5 साल से, कोरोना काल में हमने पूरे 6 महीने 8 महीने लोगों को खाना बांटा है, तभी से लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं। 2020 में हम जैसे ही चुनाव से निकल के आए बाहर और हमने ये काम शुरू कर दिया और आज तक हम रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं। चुनौती कितनी है? क्योंकि पहले मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी जो कि आपकी पार्टी से ही थे, अब अरविंदर सिंह लवली को टिकट दे दिया जो कि कांग्रेस से निकल के चले आए। चुनौती कितनी बड़ी है आपके सामने? बीजेपी का क्या है, बीजेपी जो देख लेती है ना, एक उम्मीदवार को रिपीट नहीं करती। पता लगता है उसकी जो है वो रिपीट करेंगे तो वो जीत नहीं पाएगा, तो नए उम्मीदवारों को ले आते हैं। ये जो शख्स नया आया है अरविंदर सिंह लवली, ये 4 बार पार्टियां बदल चुका है और बदलने के बाद अब ये कहता है कि मैं तो टिकट नहीं मांग रहा था, मैं तो मुझे तो दे दिया गया है। पब्लिक में ये जाहिर कर रहा है, लेकिन इसका हाल अब की बार हार होगी और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हारेगा। और सारी जनता गांधीनगर की देख रही है कि नवीन चौधरी ने काम कराया है, सारी जनता देख रही है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए पूरे किए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से बीजेपी के अनिल कुमार वाजपेयी ने 6069 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो 2015 के चुनाव में अनिल कुमार वाजपेयी ने आपके टिकट पर यहां से 7482 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं 2013 के चुनाव में गांधीनगर सीट पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने 16961 वोटों से जीत दर्ज की थी। जो बीजेपी सरकार ने हमें दुख दिया है कि आज गलियां नहीं बन रही, मरम्मत नहीं हो रही किसी चीज की, लेकिन यहाँ पे तो सड़कें बनी हुई है। ये तो सड़कें बनी, अभी आप पीछे गली में जाके देखिए, सारे भरे पड़े हैं। ये हमारे नवीन चौधरी दीपू जी ने गड्ढे सारे अपने पैसों से भरे हैं। अच्छा, अपने चुनाव के लिए भरे हैं ना? नहीं, चुनाव से 4 महीने पहले खर्च कर रहे हैं। 4 महीने पहले के नवीन चौधरी दीपू जी हैं, गांधीनगर के बेटे हैं, गांधीनगर के भाई है, गांधीनगर की दिल की आवाज है। उन्होंने बिना किसी सत्ता में रहकर अपने फंड से लोगों की जरूरतें की हैं, पूरी की है, गली सड़कें ठीक करवाई हैं, नालियां साफ करवाई, सीवर जो भर जाते हैं उनको ठीक करवाएं, पानी के टैंकर लगा रखे हैं। तो जो इंसान 10 साल से पब्लिक के बीच में रह करके बिना किसी सरकारी फंड से काम कर रहा है, तो हम तो चाहेंगे
कि इस बार गांधीनगर का विधायक होना चाहिए नवीन चौधरी दीपू जी। उन्होंने सड़कें बनाई और जो कोई परेशानी होती है सबकी परेशानी दूर करते हैं। आप लोगों की परेशानी सुनते हैं? हाँ, हमारी बहुत परेशानी बहुत प्यार से सुनते हैं और काम भी सारे यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अनिल वाजपेयी, वो सुनते हैं या नहीं? वो कुछ भी नहीं सुनते, उन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं आज तक। अच्छा, देखा ही हाँ, मैंने देखा ही नहीं कौन है। पहले वो भी तो आम आदमी पार्टी में ही थे, मगर हमने तो सिर्फ दीपू भाई को देखा, वही करते जो कुछ करते हमारे लिए, वही खड़े हैं। बीजेपी से उम्मीदवार है अरविंदर सिंह लवली, उनसे मिली है कि नहीं मिली है? नहीं, इनसे तो मिले नहीं, उन्हें भी देखा है बस। हाँ, देखा है। दल बदलू हैं, वो तो दल बदलू हैं। वो कभी आम आदमी पार्टी में आते हैं, जब चुनाव शुरू होते हैं तो हर 6 महीने में वो तो पार्टी बदलते हैं। तो वो तो दल बदलू है, कभी वो कांग्रेस में, कभी आम आदमी में, कभी बीजेपी में। तो इस बार वो बीजेपी में आए हैं। नहीं, मैं छोड़ कर बोलता हूँ, वो झूठ बोलते हैं, लाजवाब कर देते हैं, और केजरीवाल सच बोलते हैं तो बुरा मान जाते हैं। कौन झूठ बोलता है तो लाजवाब? ये बीजेपी, कांग्रेस और सब पार्टियां झूठ बोलती हैं। कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस झूठ बोलते हैं तो लाजवाब हो जाते हैं, और केजरीवाल जी सच बोलते हैं तो बुरा मान जाते हैं। देखिए, चलिए सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल जी। क्यों उधर क्यों केजरीवाल? बिल्कुल केजरीवाल जी। मैं गांधीनगर विधानसभा में रहता हूँ 44 साल से। कई सरकारें देखी है मैंने, लेकिन इस सरकार से अच्छी मुझे कोई सरकार ही नहीं लगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी। आज तक काहे का सब कुछ मिल जाता है, कोई परेशानी के लिए जाओ तो फौरन हल हो जाती है। जो भी समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी उसका दीपू चौधरी जी, कोई भी समस्या, सुनिए, यानी आपके हिसाब से कोई भी हो समस्या, आम आदमी पार्टी समाधान। अभी जहाँ हमारे घर से कोई परिवार से चला जाए तो सुन ली जाती है। अच्छा, सुन लेते। बिल्कुल जी। और अनिल वाजपेयी मौजूदा वाजपेयी को तो अगर उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कौन सी गली में रहते हो, सुनिए, इस बार तो बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उससे क्या हुआ? लवली जी को टिकट दे दिया उन्होंने। उनको नहीं दिया। हाँ, तो लवली जी को दिया ना टिकट उन्होंने। हाँ, तो लवली जी भी देख लेना मैदान में आके। अब कि ये दीपू चौधरी जी इलेक्शन की वजह से काम कर रहे हैं, यही कहा ना आपने कि सड़क उनकी। बिल्कुल चुनाव आता है तो सभी लोग करते हैं सर। विधायक बीजेपी को भी था, उनके फंड में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की वजह से काम नहीं किया, तभी तो टिकट इलेक्शन तो उनके लिए भी है। इलेक्शन तो बीजेपी के लिए, कांग्रेस भी है, वो क्यों नहीं कर? उनके पास फंड है। सिंह लवली नहीं कर रहे? क्या किया उसने? दल ही बदले उसने, दल ही बदले है ना उसने। चलिए सर, आप क्या कह रहे थे? दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल हैं, और केजरीवाल थे, केजरीवाल हैं, केजरीवाल ही रहेंगे। क्योंकि उनके जो कार्य किए हुए हैं वो सारी पब्लिक को मालूम है, और अच्छे काम किए हुए हैं। उन्होंने जगह जगह पे डिस्पेंसरियां बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, और कई जगह दवाइयां फ्री हैं, कई सुविधा दे रखे हैं उन्होंने। और महान नेता केजरीवाल, अच्छा, महान नेता की बात कर रहे हैं आप। उम्र कितनी अंकल? आपकी उम्र कितनी है? 81 साल की, 81 साल की उम्र में अगर कोई बुजुर्ग इंसान किसी राजनेता को महान नेता कह रहा तो बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात तो है, उन्होंने काम बताते हैं, जो उन्होंने काम किए हैं वो काम बता रहे हैं। हम खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके काम बोल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने इतने काम किए हैं जो बोलने की आत्मा अंदर से बोलती है। हम नहीं बोल रहे हैं, अंदर से आत्मा आते हैं। जो अगर उनके साथ न्याय हुए उसके हिसाब से आंसू आने में उचित है। आपकी आंखों में आंसू इस वक्त आ चुका है। मैं बता रहा हूँ ना, आंसू उनके लिए आंसू आने उचित है, और ये काम हम करेंगे, उन्हें जितवाएंगे, और वो हमेशा जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी, महान नेता, बिल्कुल महान नेता, 100% महान नेता। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। गांधीनगर सीट पहले से बीजेपी के पास है, और इस बार बीजेपी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली को अपने पाले में करके पलड़ा भारी कर लिया है, क्योंकि 1998 से लेकर 2013 तक अरविंदर सिंह लवली यहां से कांग्रेस के टिकट पर लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। साथ ही वो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहने के अलावा शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार लवली गांधीनगर में कमल खिलाने के लिए मैदान में उतरे। अरविंदर जी, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, गांधीनगर में चुनाव लड़ना मेरे लिए अपने परिवार के लोगों जैसे मिलना है, और गांधीनगर तो चुनौती नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली में बदलाव की बहार है, और उस बदलाव का जो यज्ञ चल रहा है उसमें गांधीनगर के लोग भी बहुत मजबूती के साथ अपनी आहुति डालेंगे। कंपटीशन कितना है?
आज देखिए अभी तो मैंने चुनाव ही नहीं शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि क्या कंपटीशन है क्या क्या नहीं। मुद्दे लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं आप? भाई हम लोगों से रिश्ता है, 10 सालों में दिल्ली ने खोया ही खोया है, और जिस तरीके से इस सरकार ने केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है, अब समय आ गया है कि इस सरकार से ना केवल हिसाब किताब लेंगे, इनकी बधाई का समय आ गया क्या है। रेवड़ी का मुद्दा भी जनता के बीच में? देखिए अगर 10 साल काम किए होते तो रेवड़ी की जरूरत ही नहीं थी। रेवड़ी तो इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी कहा था कि महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे, वो तो आए नहीं है। जब 1000 नहीं आए तो 2100 कैसे आएंगे? और दूसरा, मैं सब बातों का एक जवाब देता हूँ कि केजरीवाल पिछले 10 सालों से कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे LG काम नहीं करने दे रहा, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। जब वो 10 सालों से नहीं काम करने दे रहे तो अगले 5 साल में भी क्यों करने देंगे? वो इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हैं? क्या केवल शीश महल में रहने के लिए लड़ रहे हैं? शीश महल वर्सेस राजमहल पे क्या कहेंगे आप? देखिए प्रश्न ये उठता है कि ये कौन कह के आया था कि 2 कमरों के मकान में रहूँगा? एफिडेविट कौन दे के आया था? जन लोकपाल की बात कौन करके आया था? तो ये तो कह के आए थे राजनीति चेंज करूँगा। केजरीवाल से ज़्यादा लंबे समय तक मैं सरकारी मकान में रहूँ। मेरा सरकारी मकान तो ऐसा नहीं था जैसे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कह रही है दूल्हा कौन, CM कौन? आतिशी कह रही है रमेश बिधूड़ी को। वो उनका इंटरनल पार्टी का रिफ्ट है, क्योंकि केजरीवाल जी नहीं चाहते हैं कि कभी भी आतिशी को ये महसूस हो कि वो CM है। जब से वो CM बनी है तब से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूँ, तो उस बेचारी को कुछ महीने तो महसूस करने देते कि वो मुख्यमंत्री है। तो इनका इंटरनल पार्टी रिफ्ट है। गांधीनगर की जनता ऐसा क्या किया आपने जो आप पे भरोसा करे और 5 तारीख को मतदान वो करे? गांधीनगर के लोग बताएंगे। गीता कॉलोनी, सीलमपुर और कृष्णनगर जैस कॉलोनियों से घिरे गांधीनगर सीट पर 2020 के चुनाव में बीजेपी और आप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। और अगर यहाँ से समीकरण की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में गांधीनगर में कुल 1,14,105 वोटर थे, जिसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 64,145 है, जबकि गांधीनगर में 49,958 महिला मतदाता हैं। फिलहाल हर पार्टी की कोशिश गांधीनगर के इन मतदाताओं को अपने पाले में करने की है, लेकिन गांधीनगर का ताज किसके सर सजता है, इसका पता 8 फरवरी को चलेगा, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा है गांधीनगर विधानसभा के कैलाश नगर में, और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। कुछ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। शुरुआत हम महिला से करेंगे, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात लगातार कही जाती है, इसलिए शुरुआत भी महिलाओं के द्वारा ही करेंगे। मैम, नाम क्या है आपका? विनीता चौधरी। विनीता जी, कहाँ रहती हैं आप? राजगढ़ कॉलोनी, गांधीनगर मंडल में। मतलब गांधीनगर विधानसभा? हाँ जी, गांधीनगर। दिल्ली के दिल में कौन? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और किसी ने आपने काम कहाँ किया है? केजरीवाल की सरकार ने। बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी ही काम कर रही है, और कौन काम क्या कर रही है? मोदी जी काम करते हैं। क्या कर रहे हैं? सबका विकास, सबके साथ सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसीलिए बिल्कुल। शीला दीक्षित जी की सरकार ने काम किया था या नहीं किया था? शीला दीक्षित जी की सरकार ने जब काम किया था तब किया था, लेकिन 10 साल से तो कोई काम नहीं हो रहा ना दिल्ली में। केजरीवाल की सरकार ने कोई काम नहीं किया। सारी सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी साफ मिल नहीं रहा है कहीं भी। कहाँ काम कर रहे हैं बताइए? और महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, पंजाब में दिया गया नहीं है, यहाँ कहाँ से दे देंगे? लेकिन बीजेपी भी तो कई राज्यों में लाडली बहन योजना के तहत पैसे दे रही है। तो पैसे दे रही है ना, ये तो दे ही नहीं रहे हैं ना, ये सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं सारी की सारी। दिल्ली के दिल में बीजेपी। सर, दिल्ली के दिल में बीजेपी। क्यों बीजेपी? जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। बस खत्म। देखिए, जब बात कुछ होती है तो सीधे जय श्री राम ये कह दिया, सारी बातें खत्म भाई जी, खत्म। चलिए सर, दिल्ली के दिल में कौन? नरेंद्र मोदी जी। क्यों नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि देश की और समाज की और धर्म की और सबका साथ सबका विकास लेके जो नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, और उन पर विश्वास है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो योजनाएं हैं सबके साथ हैं, सबकी योजनाएं चल रही हैं, इसलिए हम मोदी जी को पसंद करते हैं और दिल्ली में मोदी जी आएंगे। तो दिल्ली के दिल में बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी इस कारण से जी, जो ये काम इन्होंने किया है, ये कोई पार्टी और हमें दिखाई नहीं देती काम करती हुई। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हम लोगों की सड़कें 10 से 7। कहाँ रहते हैं आप? इसी विधानसभा के अंदर, कैलाश नगर में। इसी विधानसभा में है, लेकिन हमारे यहाँ काम के नाम पे कोई काम नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। गंदा पानी पीने को मिलता है और सड़कें टूटी, बिल्कुल बेकार। जितना गंदा इस आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ, इतना हमने आज तक नहीं देखा। 60 साल की आम आदमी पार्टी कह रही हमने काम किया है, काम के आधार पर देता है जी। अगर काम होता तो काम दिखता। चलिए सर, दिल्ली के दिल में बीजेपी। दिल्ली के दिल में
बीजेपी। तो देखिए ये गांधीनगर विधानसभा के कैलाश नगर के लोग हैं जो कह रहे हैं दिल्ली के दिल में बीजेपी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। दिल्ली के दंगल में जनता किसका मंगल करेगी और 8 फरवरी को सुनिश्चित हो जाएगा कि वाकई में जनता ने किसका मंगल किया है। यानी 8 फरवरी को तय होगा कि जनता किसे दिल में रखी है और किसे दिल से निकाल दी है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।